उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। यह गांव जितना शांत दिखता था उतना ही रहस्यमयी था। गांव के किनारे फैला हुआ था एक घना और काला जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव वाले उस जंगल के बारे में एक अजीब कहानी बताते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक श्रापित ब्रह्म राक्षस रहता है। जो भी इंसान गलती से उस जंगल में चला जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में रहने वाला 22 साल का लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस जंगल में कभी मत जाना। वहाँ इंसान नहीं, श्रापित आत्मा रहती है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा दादी बस पुरानी कहानियां सुना रही हैं। वह गांव में हड़कंप मच गया। रुक गए क्या? गांव का लकड़हारा मंगला जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। जब लोग उसे ढूंढने जंगल के किनारे पहुंचे, उन्हें जमीन पर उसका टूटा हुआ कुल्हाड़ा मिला और पेड़ पर खून के निशान। मंगला के गायब होने की खबर सुनकर अर्जुन के अंदर जिज्ञासा जाग गई। वो सोचने लगा, क्या सच में जंगल में कुछ है या ये सब लोगों का डर है? अर्जुन ने तय किया वो सच पता लगाएगा। अगले दिन अर्जुन अकेला ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन जंगल के अंदर आगे बढ़ता गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था। जंगल के बीच अर्जुन को एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थी। पेड़ के तने पर पुराने मंत्र और अजीब निशान बने थे। अचानक पेड़ से खून की बूंद टपकी। अर्जुन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसे पेड़ के पीछे एक विशाल काला साया दिखा। लाल चमकती आंखें, लंबे बिखरे बाल और जमीन से ऊपर तैरता हुआ शरीर। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक पूरे जंगल में एक जोरदार डरावनी हंसी गूंज उठी। अर्जुन के कानों में आवाज आई, जो भी यहाँ अब वापस नहीं जा पाएगा। अर्जुन के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। अचानक वह काला साया तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ा। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे कोई तेज हवा की तरह दौड़ रहा था। और तभी अर्जुन ठोकर खाकर गिर जाता है। अर्जुन जमीन पर गिर चुका था। उसका शरीर डर से कांप रहा था और वह ब्रह्म राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक जंगल के अंदर तेज रोशनी चमकी। एक तेज मंत्रोच्चार की आवाज गूंजी
और ब्रह्म राक्षस जोर से चिल्लाकर पीछे हट गया। अर्जुन ने कांपती आंखों से देखा। उसके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसके हाथ में त्रिशूल और माला थी। साधु ने गुस्से में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? ये जंगल इंसानों के लिए नहीं है। साधु अर्जुन को जंगल के अंदर बने एक छोटे से आश्रम में ले गया। अर्जुन अब भी डर से कांप रहा था। उसने साधु से पूछा, वो कौन था? साधु की आंखें गंभीर हो गईं। उसने धीरे से कहा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो श्रापित ब्रह्म राक्षस है। साधु ने बताया, सैकड़ों साल पहले यह जंगल एक पवित्र स्थान था, जहां एक महान पंडित तपस्या करता था, लेकिन लालच और धोखे ने उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। साधु ने अर्जुन को पूरी कहानी सुनाई। उस पंडित का नाम था आचार्य देवदत्त। वो बहुत शक्तिशाली और विद्वान था। लोग दूर दूर से उससे आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने उसके ज्ञान और शक्तियों को चुराने की कोशिश की। उन्होंने धोखे से उसकी हत्या कर दी और उसकी अधूरी तपस्या उसे श्रापित बना गई। मरने के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। साधु ने अर्जुन को बताया, वो ब्रह्म राक्षस बुरा नहीं था, लेकिन धोखे और अधूरी पूजा ने उसे हिंसक बना दिया। अब वो हर उस इंसान को मार देता है जो जंगल में आता है। अगर उसकी अधूरी पूजा पूरी हो जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन ध्यान से सब सुन रहा था। उसके मन में डर भी था और एक अजीब सा साहस भी। अगर पूजा पूरी करने से वो मुक्त हो सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। साधु ने अर्जुन को घूर कर देखा। ये आसान नहीं है। उसके पास जाना मतलब मौत को बुलाना है। कुछ देर तक जंगल में सन्नाटा छाया रहा। फिर अर्जुन बोला, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो और लोग मरते रहेंगे। साधु ने पहली बार मुस्कुराया। साधु ने अर्जुन को बताया कि पूजा पूरी करने के लिए उन्हें 3 चीजें चाहिए। एक पवित्र मंत्र, एक प्राचीन यज्ञ कुंड और ब्रह्म राक्षस का श्रापित ताबीज। साधु ने कहा, ताबीज उसी बरगद के पेड़ पर है जहां वो रहता है। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने हां कर दी। रात होने लगी थी और जंगल पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। अर्जुन और साधु बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता है। अर्जुन का हर कदम भारी होता जा रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, अचानक कई भटकती आत्माएं उनके सामने आ गईं। उनकी आंखें सफेद थीं और आवाजें दर्द से भरी हुई थी। वो अर्जुन और साधु को घेरने लगी। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति से आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जंगल की डरावनी चीखें बढ़ने लगी। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। बरगद का पेड़ हिलने लगा और फिर ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरी मुक्ति नहीं, तुम मेरी मौत चाहते हो। अर्जुन डर के बावजूद आगे बढ़ा। साधु ने अर्जुन से चिल्लाकर कहा, ताबीज पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर है। अर्जुन तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। नीचे ब्रह्म राक्षस गुस्से में गरज रहा था।
पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जैसे अर्जुन को गिराना चाहती हो। अर्जुन जैसे ही ताबीज तक पहुंचा, अचानक उसकी पकड़ फिसल गई और वो हवा में झूल गया। नीचे खड़ा ब्रह्म राक्षस उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। अर्जुन हवा में झूल रहा था। उसकी उंगलियां शाखा को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। नीचे ब्रह्म राक्षस अपनी लाल जलती आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी डरावनी आवाज जंगल में गूंज रही थी। तू मेरी शांति छीनने आया है, मेरी शांति छीनने आया है, तुझे भी यहीं खत्म कर दूंगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ पसीने से फिसलने लगे, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। डर इंसान को कमजोर बना देता है, हिम्मत ही उसे बचाती है। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर फिर से शाखा पकड़ ली। अर्जुन धीरे धीरे शाखा पर ऊपर चढ़ने लगा। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं, जैसे उसे गिराने की कोशिश कर रही हो। ब्रह्म राक्षस गुस्से में गरज रहा था और पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था। आखिरकार अर्जुन उस चमकते हुए ताबीज तक पहुंच गया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी और ब्रह्म राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। ताबीज से अजीब ऊर्जा निकल रही थी, जिससे उसका हाथ जलने लगा। नीचे खड़ा ब्रह्म राक्षस अचानक शांत हो गया और उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द दिखाई देने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई। वो ताबीज मेरे श्राप की जड़ है। जंगल में अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। अर्जुन पेड़ से नीचे उतर आया और ताबीज साधु को दे दिया। साधु ने तुरंत कहा, अब हमें यज्ञ कुंड तक पहुंचना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। लेकिन जंगल अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हर दिशा से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। अचानक जंगल की जमीन फटने लगी। सैकड़ों भटकती आत्माएं जमीन से निकल आईं। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्माएं लगातार हमला कर रही थीं। अर्जुन डर के बावजूद साधु के साथ खड़ा रहा। काफी संघर्ष के बाद वो दोनों जंगल के बीच बने प्राचीन मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ यज्ञ कुंड था, जिसके चारों तरफ पुराने मंत्र लिखे थे। साधु ने जल्दी से यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन चारों तरफ डर से देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ब्रह्म राक्षस पास आ रहा है। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और तेज हवा चलने लगी। फिर ब्रह्म राक्षस मंदिर के अंदर प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा भयानक था। उसके चारों तरफ काली आग जल रही थी। वो जोर से चिल्लाया, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। साधु ने यज्ञ कुंड में अग्नि जलाई और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। अग्नि धीरे धीरे तेज होने लगी और ताबीज चमकने लगा। ब्रह्म राक्षस दर्द से तड़पने लगा, लेकिन वह लगातार यज्ञ को रोकने की कोशिश कर रहा था। मंदिर के खंडहर टूटने लगे और पत्थर गिरने लगे। अचानक एक बड़ा पत्थर गिरकर साधु पर गिरने वाला था। अर्जुन दौड़कर साधु को धक्का देता है
और खुद पत्थर के नीचे दब जाता है। साधु चिल्लाता है, अर्जुन। अर्जुन दर्द से कराहते हुए कहता है, पूजा पूरी कीजिए, यही सबको बचाने का रास्ता है। साधु आंसुओं के साथ मंत्र पढ़ता रहा। यज्ञ की अग्नि और तेज हो गई। ताबीज अचानक हवा में उठ गया और ब्रह्म राक्षस के सामने चमकने लगा। ब्रह्म राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा। उसका डरावना रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों से आग बुझने लगी और उसके चेहरे पर शांति दिखने लगी। जंगल में पहली बार डर की जगह शांति महसूस होने लगी। ताबीज की चमक पूरे मंदिर में फैलने लगी। यज्ञ की अग्नि अब तेज लपटों में जल रही थी। ब्रह्म राक्षस दर्द से जोर जोर से चीख रहा था। उसका विशाल शरीर कांप रहा था, जैसे उसके अंदर छिपा श्राप टूटने लगा हो। उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी और धीरे धीरे उसका डरावना रूप बदलने लगा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह पछतावा दिखाई देने लगा। कुछ ही पल में ब्रह्म राक्षस का विशाल शरीर टूटने लगा और उसके अंदर से एक शांत और तेजस्वी आत्मा बाहर आई। वो वही आचार्य देवदत्त थे जो सदियों पहले इस जंगल के रक्षक हुआ करते थे। उनकी आंखों में दर्द भी था और राहत भी। उन्होंने साधु की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन उसी समय साधु की नजर अर्जुन पर गई। अर्जुन पत्थर के नीचे दबा पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। साधु घबराकर उसके पास दौड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। आचार्य देवदत्त की आत्मा धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। अचानक अर्जुन के शरीर में हल्की रोशनी फैलने लगी। मंदिर के अंदर दिव्य ऊर्जा फैल गई और पत्थर अपने आप हटने लगा। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार राहत की सांस ली। जैसे ही आचार्य की आत्मा आसमान की ओर उठने लगी, पूरे जंगल में अजीब सी शांति फैल गई। जो जंगल सदियों से डर और मौत का घर बना हुआ था, वो अचानक शांत हो गया। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं। हवा की आवाज भी मधुर लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद इस मुक्ति का जश्न मना रहा हो। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी और सूरज की पहली किरण जंगल में दाखिल हुई। सदियों बाद इस जंगल में सूरज की रोशनी इतनी साफ दिखाई दे रही थी। पक्षियों की आवाजें गूंजने लगीं और डर की जगह उम्मीद महसूस होने लगी। अर्जुन और साधु मंदिर से बाहर निकले और जंगल को बदलते हुए देखते रहे। जब अर्जुन और साधु गांव पहुंचे, हाँ दादी, तो पूरा गांव उन्हें देखकर हैरान रह गया। सबको लगा था कि अर्जुन कभी वापस नहीं आएगा। अर्जुन की दादी दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। गांव वाले अर्जुन को हीरो की तरह देखने लगे, लेकिन अर्जुन की नजर सिर्फ साधु को ढूंढ रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। साधु चुपचाप जंगल की तरफ जा रहा था। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक साधु रुक गया। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में साधु गायब हो गया। अर्जुन समझ गया वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल से डरना बंद कर दिया। लोग फिर से जंगल में जाने लगे और वहां शांति महसूस करने लगे। वही बरगद का पेड़ जो कभी मौत का प्रतीक था, अब गांव की आस्था का प्रतीक बन गया। लोग वहां दीप जलाने लगे और उस जगह को पवित्र मानने लगे।
कुछ महीनों बाद अर्जुन को जंगल में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने इस श्राप को खत्म किया वो इस जंगल का नया रक्षक बनेगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन तभी बरगद के पेड़ की पत्तियां धीरे से हिली और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी इस जंगल की रक्षा कर रही हो। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े